नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से पहले शायद ही यूट्यूब पर किसी ने भी एक साथ 100 एप्लीकेशन के बारे में बताया होगा कि कस्टमर केयर का रवैया कैसा होता है, या हाउस विजिट करते हैं कि नहीं, या पुलिस केस होता है कि नहीं, और आइदर कोई लीगल नोटिस या लीगल कार्रवाई होती है कि नहीं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग ये फर्स्ट टाइम देखेंगे कि एक साथ 100 एप्लीकेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि 100 एप्लीकेशन के बारे में कि ये सब आपके घर में आएंगे या नहीं, या पुलिस केस होगा कि नहीं, या आपके कस्टमर के गाली गलौज देंगे कि नहीं। पूरी वीडियो, मतलब इस वीडियो में मैं पूरी बात बताऊंगा। दोस्तों, अच्छी तरह से आप लोग ये वीडियो को देखिए। और दोस्तों, जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं रोज़ रात 11 बजे लाइव आता हूँ। जो ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट में मैं कंपनी का नेम बताऊंगा, और उसके बाद मैं कस्टमर केयर का रवैया। दूसरे नंबर पर बताऊंगा वो घर आते हैं कि नहीं। तीसरे नंबर पर बताऊंगा पुलिस केस होता है या नहीं। चौथे पे बताऊंगा कि लीगल एक्शन आपके खिलाफ लेगी कि नहीं भाई, या सेटलमेंट करेगी, या फिर फेक लीगल नोटिस देगी। दोस्तों, ये वीडियो में मैं पूरी तरह से बताऊंगा। दोस्तों, 100 एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को जितना भी एप्लीकेशन रहता है ना, सारा एप्लीकेशन का जो वीडियोस में, एक ही वीडियोस में पूरा आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले पे आते हैं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं होम क्रेडिट। होम क्रेडिट एक ऐप ऐसी है जो आपको ईजी से पर्सनल लोन देती है। होम क्रेडिट जो है वो कुछ पिन कोड में, नेगेटिव एरिया में वो जो लोन नहीं देती है। तो दोस्तों, होम क्रेडिट कैसा है? होम क्रेडिट एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, और आरबीआई के गाइडलाइन पूरे तरह से मतलब ये मतलब मानकर चलते हैं। अब दोस्तों, मैं आता हूँ कस्टमर केयर। इनका कैसा है? देखिए, कस्टमर केयर से अगर आपका इसके यहाँ से लोन चल रहा है, अगर आपको कस्टमर केयर फ़ोन करते हैं तो आप इजीली बात कीजिए। दोस्तों, ये आपको समय देंगे, इजीली आपको बहुत दिन का समय देंगे। और अब वो बात करते हैं हाउस विजिट करते हैं कि नहीं। 100% ये हाउस विजिट करते हैं, लेकिन जो इनके हाउस विजिट के जो लोग रहते हैं वो डायरेक्ट बैंक के एम्प्लॉय नहीं रहते, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के रहते हैं। जैसे कि 4-5 बैंक्स के एप्लीकेशन के उनको जो रिकवरी का जिम्मेदारी दिया रहता है, तो वो जाते हैं 100%। तीसरे नंबर पर होम क्रेडिट का पुलिस केस होता है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, होम क्रेडिट का पुलिस केस नहीं होता है। जिनको जिनको पुलिस के नाम पर डराया जाता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। ये बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर लीगल एक्शन लेते हैं या नहीं। देखिए, लीगल एक्शन लेने के लिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ता जाता है। तो बढ़ने के कारण दोस्तों, ये कोर्ट का सिर्फ आपको धमकी देंगे, कोर्ट के बाहर में मैं आपसे ये सेटलमेंट कर लेंगे। और दोस्तों, सेटलमेंट करते भी है। दोस्तों, अगर आप लोगों का लोन होम क्रेडिट से चल रहा है, अगर सेटलमेंट करते भी है ना दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद आपको लोन मिलेगा नहीं। तो जितनी कम अमाउंट में सेटलमेंट कीजिएगा वो आपके लिए अच्छा है, और खुद से कीजिएगा दोस्तों। तो ये मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बता दिया, होम क्रेडिट। दूसरे नंबर पर दोस्तों मैं चले आता हूँ स्लाइस एप्लीकेशन के बारे में। स्लाइस एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही डराते हैं कस्टमर को, बहुत ही डराते हैं। ये भी एक एनबीएफसी ऐप से है दोस्तों, एनबीएफसी एप्लीकेशन है। और दोस्तों, ये भी जो है आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन को मानती है। अब ये हाउस विजिट करते कि नहीं, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों, 50-50% चांस रहता है। क्यों 50-50, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर मान के चलिए आप लोग सिटीज़ में रहते हैं तो ये जा सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग गांव के एरिया में रहते हैं तो उनके पास नहीं जाएंगे दोस्तों। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, ये हाउस विजिट कर भी सकते, नहीं भी। अगर करते भी तो वे सिटीज़ में करते। दोस्तों, अगर किसी के पास में होम क्रेडिट या स्लाइस का विजिट आया है
तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपके घर में कौन से जो रिकवरी एजेंट आए हैं या नहीं आए हैं, ये जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद पुलिस केस करते हैं कि नहीं। देखिए स्लाइस जो है वो पुलिस केस नहीं करता है, और ये जो है लीगल जो नोटिस है वो भेजते हैं कि नहीं, कि आपको कोर्ट में मिलने के लिए धमकी देते हैं कि नहीं। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ, ये सेटलमेंट आपको कोर्ट के बाहर भी ये करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि सेटलमेंट जो है वो कोर्ट के थ्रू अप हो, या मैं इसको कोर्ट के नाम पे डरा कर इसको जेल में डाल के उसके बाद इससे पैसा लूँगा, ये कभी नहीं होता दोस्तों। तो ये भी आपसे कोर्ट के बाहर में ही सेटलमेंट का ऑफर आपको दे देंगे, और सेटलमेंट भी कीजिएगा तो खुद से कीजिएगा दोस्तों, कोई दूसरे के बहकावे में मत कीजिएगा दोस्तों। तो दूसरा नंबर पर हो गया दोस्तों। अब तीसरे नंबर पे आते हैं 5 एप्लीकेशन के बारे में। 5 एप्लीकेशन जो है वो आपके सैलरीड के बेस पे आपको लोन देती है। ये भी एक NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है, और ये भी RBI के रूल्स रेगुलेशन पूरी तरह से मानती है। तो दोस्तों ये जो है कस्टमर केयर अगर आपको फ़ोन करते हैं तो आप लोग ईजी से बात कीजिए, समय मांगिए, समय नहीं देते हैं तो स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर आपके पास नेचुरली पैसा नहीं है तो अगर वो समय नहीं देते तो आप स्विच ऑफ कर दीजिए, और आपके पास कोई उपाय नहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 का सर विजिट होता है कि नहीं। देखिए 5 का भी है ना, जो वो 50-50 चांस रहता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपको मान के चलना है नहीं होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसका भी सेम माजरा है। अगर एजेंसीज को मिलता है, एजेंसीज गांव के साइड में नहीं जाते, क्योंकि एजेंसीज को डर रहता है कि ये गांव के साइड में जाते हैं तो उनको मार पिटाई ना पड़ जाए, इसीलिए। और इसके बाद आ जाता है पुलिस केस करते हैं 5। नहीं दोस्तों, ये 5 पुलिस केस का कोई लफड़ा नहीं है, वो आपको सिर्फ डराएंगे, और कुछ नहीं दोस्तों। उसके बाद चले आते हैं ये लीगल नोटिस भेजते हैं या नहीं। दोस्तों 5P जो है वो लीगल नोटिस भेजते हैं, लेकिन आपसे ये जो है कोर्ट के बाहर में ही ये सेटलमेंट कर सकते हैं, और करेंगे भी, क्योंकि उनके पास उपाय नहीं रहता है। तो दोस्तों 3 एप्लीकेशन के बारे में बता दिया। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग के घर में कौन से रिकवरी एजेंट आते हैं या नहीं, और कस्टमर केयर गाली गलौज कर रहे हैं कि नहीं। चौथे नंबर पर आ जाता है दोस्तों रिंग एप्लीकेशन के बारे में। रिंग एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी अभी हिट है, क्योंकि वो पावर लोन दे रही है। तो रिंग से जिन्होंने लोन 10 बार 5 बार ले चुके हैं तो उनको पावर लोन अभी मिल जा रहा है 1 साल के लिए। बहुत लंबा अमाउंट नहीं देते हैं, 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने केस में देखा है कि 2-2.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। ये भी एक NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है। और दोस्तों इसका अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो कस्टमर केयर जो है वो आपसे अच्छी तरह से बात करेंगे, आपको समय मांगेंगे तो समय भी देंगे। लेकिन अगर आप एक बार में अगर 6 महीने का समय मांगते हैं तो ये आपकी मूर्खता और कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि 6 महीने का समय आप मांग रहे हैं ना, ये आपको आपके दिमाग से बात निकाल के करनी है। क्योंकि मान के चलिए आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं, वो उधार जो पैसे आपने दिए उन्होंने कहा कि मैं आपको महीने भर में दे दूंगा। अब आप एक बात कहिए कि वो आपको बताएंगे कि मैं 6 महीने बाद दूंगा, तो आप क्या मानिएगा? आप नहीं मानिएगा। वैसे ही वो भी नहीं मानेंगे दोस्तों। इसमें क्या करना है, इसमें आपको कहना है कि मेरे पास जब पैसा होगा मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, मैं अभी डेट नहीं बता पा रहा हूँ। ऐसे ही आपको बात करनी है दोस्तों। और रिंग का जो है आपके पास हाउस विजिट, तो रिंग का हाउस विजिट दोस्तों होता है। रिंग का अगर आप लोगों के घर में भी आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। रिंग का हाउस विजिट होता है। और पुलिस केस जो है रिंग का वो नहीं होता है दोस्तों। पुलिस केस का कोई इसमें मतलब इन्वॉल्वेशन नहीं है। अगर आपने ये लोन जो लिया है वो कोई पुलिस स्टेशन से नहीं लिया है, ये आपने खुद अपने मोबाइल ऐप से लिया है। तो पुलिस इसमें क्या रोल है? कुछ रोल नहीं है। जो रोल है कोर्ट का रोल होगा। अगर कोर्ट में जाते भी है तो नहीं जाएंगे दोस्तों। जो है इसका लीगल एक्शन लेते हैं या नहीं दोस्तों, लीगल एक्शन नहीं लेंगे, ये आपको जो है कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा देंगे। तो इसमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो डरते हैं ना, ये ज़रूर डरिएगा नहीं। इसके बाद में चले आते हैं दोस्तों एक एप्लीकेशन है 5वें नंबर पे है, जो लेज़ी पे जो है वो बहुत सारे लोगों ने लेज़ी पे से जो है लोन लिया है। लोन लेने के बाद अभी नहीं दे पा रहे। तो अगर आप नहीं दे पा रहे तो दोस्तों, अगर आप सिटीज़ में रहते हो तो लेज़ी पे के जो रिकवरी एजेंट है वो 100% जाएंगे, और कस्टमर केयर आपको समय नहीं देंगे। अगर समय देते भी है दोस्तों तो वो आपके रेफरेंस में कॉल करेंगे दूसरे कोई, और कस्टमर केयर से बोलिएगा तो वो बोलेंगे ठीक है सर हम आपकी हेल्प करें, लेकिन नहीं करेंगे दोस्तों लेज़ी पे। तो दोस्तों हाउस विजिट के जो चांस है वो 70% आने के, 30% नहीं आने के। 30% नहीं आने के इसलिए क्योंकि वो गांव के साइड में अगर रहते हैं तो नहीं जाते। और दोस्तों पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है, पुलिस केस नहीं होता है।
और जो है इसका जो लीगल एक्शन है, लीगल एक्शन का कोई रोल नहीं है दोस्तों। ये आपको कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करने का ऑफ़र दे देंगे, ये आपको घर पे ही सेटलमेंट करने का ऑफ़र दे देंगे, क्योंकि आप इनके पास कोई चारा नहीं रहता। तो दोस्तों ये हो गया 5वें नंबर तक। अब 6ठे नंबर पर आते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये एप्लीकेशन से लोन लिया है, बहुत सारी परेशानी आती है। व्हाट्सअप पर मुझे रेगुलरली आता है, कोई ना कोई यहाँ से लोन लेता है। वो है पॉकेटली। पॉकेटली जो है, अगर आप लोन लिए हैं, कस्टमर केयर से बात करते हैं, ये आपके रेफरेंस पे कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करेंगे, बहुत सारे गंदे गंदे ये बर्ताव करते हैं। तो दोस्तों एक बात बता देता हूँ, पॉकेटली के जो हाउस विजिट है वो नहीं आने के चांस मतलब 100% होते हैं, 100%। अगर आपके घर में पॉकेटली का कोई रिकवरी एजेंट आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और जो पुलिस केस है, इसमें पुलिस केस का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। और जो है इसका लीगल नोटिस जो है वो फेक है, फेक। अच्छा दोस्तों, 6वें नंबर पे हो गया। इसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं। सेटिस्फिन एक ऐप है, जो बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, वहाँ से लोन लेकर रीपेमेंट नहीं कर पाते, तो कस्टमर केयर बहुत ही गंदा बर्ताव करते हैं इसका भी। और दोस्तों कस्टमर केयर अगर गंदा व्यवहार करते हैं तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको स्विच ऑफ रख लेना चाहिए, ये मैं कहूँगा। और दोस्तों ये जो हाउस विजिट का जो चांस होता है ये 50-50, मतलब सिटीज़ और गांव के बेस में ये रहता है। तो आपके घर में हाउस विजिट करने के लिए आया है कि नहीं सेटिस्फिन से, तो ज़रूर आप बोलिएगा। और पुलिस केस होता है कि नहीं, पुलिस केस दोस्तों इसमें नहीं होता है। और जो इसका जो लीगल नोटिस या लीगल एक्शन होता है वो मैं कहूँगा सीधे तौर पर एडिटिंग किया हुआ रहता है, बहुत सारे केस में मैंने देखा है। और अगर आपको सेटलमेंट करना है तो वो सेटलमेंट के लिए खुद से आपको बता देंगे कि आपको सेटलमेंट करना है, कैसे करना है, सेटलमेंट का वो ऑफ़र खुद देंगे। तो दोस्तों ये हो गया 7वें नंबर पर। 8वें नंबर पर आते हैं जो है एम पॉकेट। अगर एम पॉकेट से आप लोगों ने लोन लिया दोस्तों, नहीं दे पा रहे दोस्तों, रिकवरी एजेंट इतना परेशान करता है और दिन में कम से कम 50 कॉल आते हैं, 50 कॉल आते हैं अगर आप ईएमआई नहीं दे पाते टाइम पर। इतना परेशान, आपके रेफरेंस कॉल वाले सबको ये कॉल करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों पैसा है तो दे दीजिएगा दोस्तों, नहीं है तो दोस्तों बिल्कुल मत दीजिएगा। और इसको बोलिएगा जो करना है कर लीजिए, क्योंकि ये बदतमीजी के तौर पर बात करते हैं। और आपके जो रेफरेंस वाले हैं उनको इतना डराते हैं कि आपके ये इन्होंने लोन लिया है, आपको जो है वो नॉमिनी किया गया, ये सब वगैरह वगैरह बात करके ये पूरी तरह से वेस्टेज कर देते हैं दोस्तों। तो इसको बिल्कुल ही हटा दीजिए। एम पॉकेट जो है वो पूरी तरह से बेकार है। और जो है इसका रिकवरी एजेंट जो है हाउस विजिट करते हैं कि नहीं, 50-50 चांस होता है सिटीज़ और गांव के बेस पर। आप लोगों के पास एम पॉकेट का कोई एजेंट आया कि नहीं ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और इसके बाद चलाते हैं इसका पुलिस केस। दोस्तों पुलिस केस नहीं होता है। मैं जितने भी जो कंपनीज़ के नाम बता रहा हूँ उसमें दोस्तों 100 में से 99.9% पुलिस केस नहीं होता है। 0.1% में मैं बता रहा हूँ कौन से ऐप्स में पुलिस केस होता है, वो भी मैं बताता रहा हूँ इसीलिए। और दोस्तों लीगल एक्शन की जो बात है वो दोस्तों ये फेक नोटिस रहता है, इसको इग्नोर कीजिए, कोई बात नहीं है, फेक नोटिस रहता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं 9वें नंबर पे पे रूपिक से अगर आप लोगों ने लोन लिया है, कस्टमर केयर भी बहुत परेशान करते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है पे रूपिक का दोस्तों। और दोस्तों इसके जो है हाउस विजिट नहीं होता है दोस्तों, पुलिस केस नहीं होता है, लीगल नोटिस फेक रहता है दोस्तों। ये सारी बात बताते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा होगा दोस्तों, तो मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट बताने के लिए। और जो मेन कुछ ऐप्स है उसके बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा ही बातचीत करूँगा दोस्तों। तो ये आप लोग देख लीजिएगा अप डाउन करके वीडियो को, मतलब कहाँ पर आपकी कौन सी बात को जानना है या क्या करना है। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 10वें नंबर पर बडी लोन। बडी लोन से अगर आप लोगों ने लोन लिया है दोस्तों तो कस्टमर केयर आपको सपोर्ट करेंगे, समय देंगे दोस्तों। और दोस्तों ये जो इसका जो रिकवरी एजेंट हाउस विजिट जो होता है 50-50 चांस होते हैं इसके भी। और जो है पुलिस केस इसमें नहीं होता है दोस्तों। और सेटलमेंट जो है वो कर लेते हैं लीगल एक्शन के खिलाफ। अगर लेते हैं लीगल एक्शन तो ये कोर्ट के बाहर ये सेटलमेंट कर लेते, कोर्ट में नहीं जाते दोस्तों। तो 11 नंबर पर आ जाते हैं दोस्तों ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में। ब्रांच एक NBFC ऐप्स है, NBFC के ऐप्स है
और जो है ये रूल्स रेगुलेशन पूरी तरह से आरबीआई के गाइडलाइन पर चलती है। और दोस्तों ये जो कस्टमर केयर इनका, ये आपसे अच्छी तरह से बात करते हैं, बर्ताव भी इनका काफ़ी अच्छा है। और इसके जो हाउस विजिट होने के चांस है 20% ना के बराबर, 80% सॉरी माफ़ कीजिएगा 20% जो है वो आ सकते हैं, 80% नहीं आ सकते। और इसमें पुलिस केस भी नहीं होता है। और ये अगर लीगल नोटिस भेजते भी हैं तो कोर्ट के बाहर में सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर इतना सारा एप्लीकेशन मैंने बता दिया अभी तक 11 एप्लीकेशन, इसमें कोई भी आपको डाउट है कुछ भी तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद चले आते हैं दोस्तों और एक एप्लीकेशन के बारे में 12 नंबर पर दोस्तों, इंडिया बुल्स। दोस्तों इंडिया बुल्स जो कंपनी है वो बहुत सारी पहले पुरानी कंपनी थी। अगर आपका लोन चल रहा है इंडिया बुल्स का तो वो है अभी क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन से दोस्तों लोन लेते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर पैसा नहीं चुका पाते हैं दोस्तों तो ये मत कीजिएगा कि किसी का नंबर गलत मत दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत परेशान कर देते हैं दोस्तों। ऐसा नंबर दीजिएगा अगर आपके पास होगा तो स्विच ऑफ नंबर दीजिएगा, अगर आपको लेकर लौटाना नहीं है। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कभी भी कि कोई लोन लेकर लौटाना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। अगर लोन ले रहे हैं दोस्तों, अगर बहुत मुसीबत आ गई है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोन लेकर पैसा नहीं दे रहे ये बहुत ही गलत बात है। इसका मैं मतलब एक्सेप्टेबल नहीं हूँ। मैं ये नहीं एकदम प्रमोशन कर रहा हूँ कि लोन लेकर पैसा खा जाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ही दोस्तों 100% आप मत दीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो मत दीजिए। बैंक की तरफ से अगर कोई गाली गलौज करता है आपको, आपके कॉन्टैक्ट्स वाले को, रेफरेंस वाले को, बिल्कुल पैसा मत दीजिए। ये बिल्कुल ही आपका ये राइट है दोस्तों। इंडिया बुल्स से दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने जो है लोन लिया था, वो लोन लेकर पैसा नहीं दे पाए हैं और ये सिविल भी ख़राब पूरा कर चुके हैं। अगर ये रिकवरी एजेंट जो आने का चांसेस होता है दोस्तों वो होता है क्रेडिट लाइन के खिलाफ, और क्रेडिट लाइन से अगर लेते तो ही अगर आएंगे, वो भी बड़ी अमाउंट होती है। तो अगर नहीं आते हैं तो दोस्तों इतना कॉल आता है दिन में, कम से कम दोस्तों 70 कॉल आएंगे दिन में, 70 कॉल। अगर आपने इंडिया बुल्स से लोन लिया और इसमें पुलिस केस का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं रहता है, लीगल नोटिस वर्सिटीज कुछ नहीं होता दोस्तों, ये कोर्ट के बाहर में आपसे सेटलमेंट कर लेंगे दोस्तों। अगर आपको सेटलमेंट करना है लीगल नोटिस के बिहाफ पर। इसके बाद आते हैं दोस्तों और एक एप्लीकेशन के बारे में, एचडीबी से अगर आप लोगों ने लोन लिया है, नहीं दे रहे दोस्तों, 100% आपके घर में प्रॉब्लम आएगी। रिकवरी एजेंट आएंगे, कस्टमर केयर फ़ोन करेगा, पुलिस केस नहीं होता है, लीगल नोटिस रियल होता है। लीगल नोटिस के बिहाफ पर ये आपसे बहुत चीज़ करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये अच्छी बात है कि अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो तो सेटलमेंट कर सकते हैं। आपको 3 ईजी EMI पे आप सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैं आपको बता दूंगा ये क्या होता है। 3 ईजी इंस्टॉलमेंट पे आप सेटलमेंट कर सकते हैं या फोरक्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों एचडीबी से अगर लोन है तो दोस्तों बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये मुझे पता है। इसके बाद दोस्तों और एक एप्लीकेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जो कि है बजाज फाइनेंस। अगर आप लोगों ने बजाज फाइनेंस से लोन लिया है, अगर लोन नहीं दे पाते दोस्तों, आप अगर 2 दिन 3 दिन लेट करते हैं दोस्तों, आपके घर में रिकवरी एजेंट आ जाएंगे। जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा, इनकी पॉलिसी ऐसी है, जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक वो घर से नहीं जाएंगे। अब दोस्तों ये PL की है, कंज्यूमर लोन की, इन लोग का जितना सारा प्रोडक्ट है सब चीज़ का ये है। तो बजाज से दोस्तों लोन लेते हैं दोस्तों, बहुत सोच समझ के लोन लिया कीजिए। ये एप्लीकेशन की तरह बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अच्छा और एक बात मैं बता देता हूँ, एक किसी ने आज कहा था कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने फ़ोन किया था, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सैटरडे को बना रहा हूँ। अब ये अपलोड करूँगा मैं शायद 21-22 तारीख को, 22-23 भी हो सकता है। तो आज मुझे एक सब्सक्राइबर ने फ़ोन करके मुझे बताया कि सर मेरे एक मित्र है, मतलब कोई लेडीज़ है, उनकी मित्र है, उन्होंने बजाज से कोई उनके उन्होंने कोई लोन लिया था बजाज से लोन लेने के बाद कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट था, उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है इसी मंथ पे, करीबन 2-3 तारीख तक। वो EMI बाउंस किए, उनके घर में रिकवरी एजेंट धमकी दे रहे हैं जाकर। तो अगर ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है दोस्तों, तो मुझे बिल्कुल ही
कमेंट कीजिए या मुझे कॉल कर लीजिए। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है। व्हाट्सअप में एक बार टेक्स्ट कर लीजिए, उसके बाद अगर रिप्लाई नहीं मिलता है, बहुत इमरजेंसी है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी अगर इमरजेंसी बात हो, अगर बजाज क्या कोई भी बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक ही क्यों ना हो, मैं आपकी मदद करूंगा दोस्तों, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो। ठीक है, तो दोस्तों बजाज से अगर लोन है दोस्तों तो 100% आपके घर में जो है हाउस विजिट होगा। कस्टमर केयर आपसे बात अच्छी तरह से नहीं करेंगे, और जो पुलिस केस होता है इसमें नहीं होता है। ये लीगल नोटिस इनके ये भेजते हैं जो, लेकिन ये कोर्ट के बाहर ही सुलह कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 15वें नंबर पर कैश ही से अगर लोन है, कस्टमर केयर आपसे बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से इसके जो रिकवरी सेक्शन है वो आपके कॉन्टेक्स्ट में या आपके रेफरेंस पे इतना कॉल करेंगे। हाउस विजिट दोस्तों 100% नहीं करेंगे, पुलिस केस नहीं होगा, लीगल नोटिस जो वो फेक होगा। इसके बाद दोस्तों चले आते हैं 16वें नंबर पर टीवीएस फाइनेंस। टीवीएस से अगर आपका लोन चल रहा है, कस्टमर केयर आपसे बहुत अच्छी तरह से बर्ताव करेंगे। रेफरेंस पे कॉल करने का ये कर सकते हैं, लेकिन और कॉन्टैक्ट्स में ये कॉल नहीं करते हैं, और 100% आपके घर हाउस विजिट करेंगे। पुलिस केस का कोई रोल नहीं है। अगर लीगल नोटिस आता है तो ये आपसे सेटलमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं 3 ईजी किस्त पर। 3 ईजी किस्त दोस्तों अगर आप लोगों को जानना अच्छी तरह से, तो आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको इजीली बता दूंगा 3 ईजी किस्त क्या होती है सेटलमेंट करने के लिए या फिर क्लोज करने के लिए लोन। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं और एक बहुत घटिया एप्लीकेशन के बारे में। 17वें नंबर पर मैं जो बात कर रहा हूँ, मोबीक्विक। करीब मुझे हर हफ्ते पर मोबीक्विक के लिए 10 से 12 व्हाट्सअप आते हैं। अगर मोबीक्विक का लोन चल रहा, लोन ओवरड्यू हो चुका है दोस्तों, लड़िए लेकिन पैसा मत दीजिए। मैं कहूँगा लड़िए लेकिन पैसा मत दीजिए। किस लिए दोस्तों? इसके जो कस्टमर सर्विस होते हैं, कस्टमर सर्विस इनके इतने गंदे होते हैं, आपको इतना गंदा गंदा गाली देते हैं, इतना गंदे गंदे तरीके से बिहेवियर करते हैं, और वो ये हाउस विजिट करने के लिए बात करते हैं लेकिन आते नहीं हैं, और इतना गंदा गंदा गाली देते हैं दोस्तों, इतनी बुरी तरह से गाली गलौज करते हैं ना दोस्तों। मैं ये कहूँगा कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स पे वो गाली दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल ही एक पैसा मत दीजिए, सिम को स्विच ऑफ कर लीजिए। 15 दिन 20 दिन प्रॉब्लम होगी दोस्तों, एक पैसा मत दीजिएगा। अगर इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने क्या, कोई भी लोन अगर आप लेते हैं, आपके देखिए दोस्तों एक बात मैं बताता हूँ, आप कोई भी लोन लेते हैं तो आरबीआई के जो नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन है, वो ऐसा है कि आपने लोन लिया है, आपके घर वालों को भी बताना अलाउ नहीं है। ये एक पर्सनल चीज़ होती है, हर किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है। अगर वो शेयर करते भी है ना, तो उनसे कहिए तो कि आप लोगों ने जिनको कॉल किया ना, उनसे पैसा कलेक्ट कर लीजिए ईएमआई का, क्योंकि आपने तो मुझे बदनाम कर ही दिया है। अब बदनाम जब कर दिया तो मैं पैसा क्यों दूंगा मैं वो मोबीक्विक का। दोस्तों मोबीक्विक वाले इतना गंदा बिहेवियर करते, इतना गंदा गंदा गाली देते, वो कॉल पर गाली देते हैं, स्विच ऑफ कर लीजिएगा। आपको मैसेज पर गाली देंगे, मैसेज को मतलब अगर स्विच ऑफ रहेगा वो फ़ोन का, तो आपके जो व्हाट्सअप में, वो अगर व्हाट्सअप यूज़ करते उसी नंबर पे व्हाट्सअप पर गाली देंगे, और फैमिली रिलेटेड गाली देते हैं, धर्म रिलेटेड गाली देते हैं। ये बहुत ही ख़राब है। अगर कोई भी अच्छा मतलब व्यक्ति पड़ गया ना मोबीक्विक के लिए, तो इसकी कंपनी की खटिया खड़ी हो सकती है, क्योंकि आप लोग बहुत ही गंदे तरीके से गाली देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोन ले लिए, लोन लेकर पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन उसकी भी मजबूरी समझिए और उसको टाइम दीजिए। और टाइम नहीं देते हैं और आप लोग गाली गलौज देना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग कॉन्टैक्ट्स वालों को गाली गलौज करते हैं, कॉन्टैक्ट्स वालों को बताते हैं कि वो आपके नॉमिनी है या आप उनको नॉमिनी कर दिए हैं। ये सब गलत बात है, ठीक है ना। तो मोबीक्विक का अगर पैसा अगर आपका ड्यू है दोस्तों, अगर पैसा नहीं दे पा रहे दोस्तों, अगर ऐसा कर दिया है तो बिल्कुल ही पैसा मत दीजिए। मैं ये बिल्कुल ही कहता हूँ कि इसका पैसा मत दीजिए। हाउस विजिट अगर करता है भी है दोस्तों, मान के चलिए अगर करता भी है दोस्तों, तो बिल्कुल ही जो आता उसको बता दीजिए। अगर आप ज़्यादा कुछ कीजिएगा तो मैं आपके खिलाफ़ पुलिस केस कर दूंगा। और दोस्तों अगर इसके खिलाफ आप कोई कंप्लेंट डाल देते हैं ना, तो इसकी कंपनी इसके मतलब साथ नहीं देगी, इसकी एजेंसी इससे दूर चली जाएगी। ये आपके पास आएगा कि सर मेरी तो एजेंसी सर मुझसे दूर चली गई और वो पैसा नहीं दे रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो सर आप मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सर ये केस उठा लीजिए सर। ये आपको ये गिड़गड़ाएंगे।
तो मोबीक्विक का अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है ना, तो उसको बताइए कि भाई देख, मेरे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, तेरी कंपनी से, क्योंकि कंपनी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अगर ऐसा करेगा तो मैं तेरे खिलाफ़ कोई कंप्लेंट डाल दूँगा। अगर कंप्लेंट डाल दूँगा तो तुझे बहुत ही परेशानी होगी, ये बता दीजिएगा। तो दोस्तों, मोबीक्विक का अगर लीगल नोटिस जो आता है दोस्तों, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों चले आते हैं और एक एप्लीकेशन के बारे में, 18वां एप्लीकेशन ट्रू बैलेंस का जो कस्टमर सर्विस है वो आपसे इजीली बात करता है, लेकिन कॉन्टैक्ट रेफरेंस वाले पर ये भी कॉल करते हैं। और इसका जो रिकवरी एजेंट है वो नहीं आते हैं, पुलिस केस नहीं होता है। ये जो है सेटलमेंट कर सकते हैं। जो लीगल नोटिस के नाम पर ये जो भेजते हैं वो पूरी तरह से लो जो है वो रियल नहीं रहता, वो फेक रहता है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 19वें नंबर पर, स्मार्ट कॉइन ऑलिव के नाम पर। अगर इससे आपने लोन लिया है दोस्तों, कस्टमर केयर ये जो है इजीली बात सुनते हैं, लेकिन अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो दूसरी तरफ से ये भी करते हैं कि आपके रेफरेंस वालों को कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ करते हैं। और जो रिकवरी एजेंट आते हैं कि नहीं, 50-50% चांस होता है। किस लिए? गांव और सिटीज़ के बेस पर। ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए। पुलिस केस नहीं होता है। अगर लीगल एक्शन लेते भी है दोस्तों तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट के बाहर में सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि इतना चार्ज लगाते हैं ना, कोर्ट में जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं रहता है। इसके बाद 20वें नंबर पर आ जाते हैं दोस्तों नावी एप्लीकेशन। अगर नावी अभी तो लोन उतना नहीं दे रही, अगर पुराना लोन जिनका है उनको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, ये बातचीत चलता रहता। तो मुझे ये बताना है कि अगर नावी से आप लोगों का लोन है तो डरने वाली बात वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आप पैसा नहीं देते हो तो दोस्तों ये इनके कस्टमर केयर जो है वो बात करेंगे, आपको बताएंगे कि हम लीगल एक्शन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जिसमें से होम विजिट 100% होगा, पुलिस केस नहीं होता है, और जो लीगल नोटिस है वो जो है वो रियल रहता है। नावी का मैंने खुद देखा है, लीगल नोटिस जो है वो रियल रहता है। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा नावी से आप लोगों का लोन है कि नहीं, अगर लोन है तो आपके घर रिकवरी एजेंट आए हैं कि नहीं। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं 21वें नंबर पर मनी व्यू। जो मनी व्यू का ऐड चलता रहता है यूट्यूब पर काफ़ी जगह पर। तो मनी व्यू से अगर आप लोगों का लोन चल रहा है, अगर नहीं दे पा रहे दोस्तों, कस्टमर केयर आपको कॉल करेंगे। आपको इतने कॉल नहीं आएंगे, लेकिन नॉर्मली कॉल आएंगे आपको। अगर आप लोग कॉल डिनाई करते हैं, अलाउ मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपके 2 रेफरेंस जो नंबर दिए रहेंगे उस पर वो कॉल करेंगे। उस पर भी आप लोग अगर नहीं बताते हो, आपके घर में 100% ये हाउस विजिट 100% होगा, पुलिस केस नहीं होगा। और जो अगर ये लीगल नोटिस भी भेजते हैं तो आपको कोर्ट के बाहर सेटलमेंट ईजी कर लेंगे। तो दोस्तों अभी तक मैंने बता दिया 22 एप्लीकेशन, माफ़ कीजिएगा 21 एप्लीकेशन के बारे में। अभी भी बहुत एप्लीकेशन बाकी है दोस्तों, तो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। हर एप्लीकेशन के बारे में मैं पाई टू पाई बता रहा हूँ, छोटी छोटी बात भी बता रहा हूँ, इसलिए दोस्तों ये वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 22वें नंबर पर किस्त एप्लीकेशन। अगर आपका किस्त एप्लीकेशन से लोन है तो डरने की बात है, कस्टमर केयर आपको इजीली हेल्प करते हैं। अगर मैं रिकवरी एजेंट की बात करूँ तो 50-50 चांसेस रहता है कि आने का या नहीं आने का, 50-50% चांस रहता है, मतलब गांव और सिटीज़ की बेस पे। और लीगल नोटिस जो है वो नहीं लिया जाता है, और जो है पुलिस केस वो भी नहीं होता है, तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। इसके बाद दोस्तों चले आते हैं 23वें नंबर पर। ये मेरे पास डेली ऐसा दिन नहीं होता है कि लीगल नोटिस या पुलिस की धमकी या ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट बी। अगर आप लोगों का क्रेडिट बी से लोन चल रहा है, ज़्यादातर की वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, गुजरात, पुणे, महाराष्ट्र, ये सारे सिटीज़ में अगर आप लोग रहते हैं ना, तो ये पुलिस का कॉल जरूर रहेगा, जो कि पुलिस का कॉल ये लोग खुद करते हैं। अगर आपके लिए वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पुलिस ही बात कर रही, कुछ नहीं, वो लोग खुद बात करते हैं। ये ज़्यादातर होता है मतलब 100% चांस रहता है उड़ीसा में होने का, बिहार में होने का, झारखंड में होने का, बंगाल में होने का। ये ऐसे करते हैं।
तो ये जो सिटीज़ से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कहिएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं क्रेडिट बी से। और ये जो रिकवरी एजेंट है वो नहीं आते हैं, ना कि पुलिस केस होता है, और जो लीगल नोटिस जो रहता है वो फेक रहता है। अच्छा, इसके बाद चले आते हैं दोस्तों 24वें नंबर पर, DMI फिनेंस। DMI फिनेंस अगर लोन है दोस्तों, DMI फाइनेंस का लोन है तो 50-50 चांसेस रहते हैं। कस्टमर केयर अच्छी तरह से बात करते हैं। हाउस विजिट का जो चांस रहता है 50-50 दोस्तों। और दोस्तों पुलिस केस नहीं होता है, लीगल एक्शन लिया जाता है, और सेटलमेंट अगर कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। आप इसमें भी 3 किस्त का सेटलमेंट इजीली कर सकते हैं। 3 किस्त का सेटलमेंट क्या है, इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा तो वो भी मैं बता दूंगा 3 किस्त का सेटलमेंट या फोरक्लोज करने का कैसा क्या रूल्स रेगुलेशन है। इसके बाद दोस्तों चले आते हैं 25वें नंबर पर। दोस्तों अभी भी 75 एप्लीकेशन बाकी है दोस्तों, 75। तो दोस्तों इसके बाद चले आते हैं दोस्तों पीरामॉल फिनेंस। पीरामॉल से अगर आप लोगों ने लोन लिया है तो दोस्तों आप लोगों के पास कस्टमर केयर फ़ोन करेंगे, हाउस विजिट 100% करेंगे, पुलिस केस नहीं होगा, और लीगल नोटिस जो है वो रियल रहता है। लेकिन ये लीगल नोटिस जो रियल रहता है, ये रियल होने के बाद भी इसमें कोई दम नहीं रहता है, क्योंकि ये सेटलमेंट करने के लिए राजी होंगे और कोई उपाय नहीं इनके पास। तो दोस्तों इसके बाद चले आते हैं 26वें नंबर पर, हीरो फाइनेंस के बारे में। हीरो फाइनेंस अगर अपने लोगों ने लोन लिया है तो ये लोन रीपे नहीं कर पाते, तो आपको कस्टमर केयर तो ईजिली बात करते हैं, इतने फ़ोन नहीं आते जितने एप्लीकेशन वाले से दूसरा एप्लीकेशन वाले से आते हैं। एम पॉकेट, लेजी पे, स्लाइस, बडी लोन, ये सब से जितना आते हैं स्मार्ट कॉइन, उतना कॉल नहीं आता है। लेकिन कॉल आता है दोस्तों हीरो फाइनेंस का, और कस्टमर केयर हाउस विजिट होता है कि नहीं, 100% होता है। पुलिस केस नहीं होता है, लेकिन लीगल नोटिस भेजते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सेटलमेंट करना भी है तो कर सकते हैं दोस्तों, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर पैसा है तो ज़रूर दे दीजिए, किसी का पैसा रखना आपका अधिकार नहीं है। अगर लीगली आपको बहुत प्रॉब्लम है, अगर आपके घर पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, क्राइसिस है, कोई मेजर प्रॉब्लम हो गया है, ट्रीटमेंट कर रहा है, या आपकी जॉब चली गई, इस क्षेत्र में आपको पैसा कहाँ से आएगा वो पता है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग पैसा लेकर दोस्तों नहीं देते, ये मोटिव गलत है। तो ये मैं बार बार नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर पैसे है तो दे दीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद बैंक को दे दीजिए, आपके पास जिस तरह से हो। इसके बाद दोस्तों चले आते हैं दोस्तों इंडी एप्लीकेशन जो है इंडसलिंड जो बैंक है, इंडसलिंड जो बैंक है उसके बारे में। तो इससे भी अगर आपका लोन चल रहा है दोस्तों, जो कि एक क्रेडिट लाइन टाइप का है, तो दोस्तों सावधान, इसके रिकवरी एजेंट आपको पास आएंगे, होम विजिट होगा दोस्तों, पुलिस केस नहीं होगा, लेकिन सेटलमेंट जो है वो 50% में वो कर देते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों बहुत ही खतरनाक रहता है, इसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो बहुत डेंजर है इंडीज़ के। तो अगर लोन लिया है तो दोस्तों सावधान इससे। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग का कौन से बैंक से लोन है और रिकवरी एजेंट आ रहे हैं कि नहीं, क्या परेशानी हो रही है। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं 28वें नंबर पर पेटीएम जो बंद हो गई है। बंद तो हो गई है लोन देना ये सब, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लोन लिया है। तो दोस्तों लोन लिया है तो दोस्तों पेटीएम अभी खुद लड़ रही है कंपनी, और कस्टमर केयर जो वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे कस्टमर केयर नहीं मिल रहे हैं टाइम पर, क्योंकि कंपनी की हालत आप लोगों को सभी को पता है क्या है। नहीं, पहले जो था रिकवरी एजेंट आ रहे थे, अभी भी आएंगे, क्योंकि ये जो लोन जो दे रहे थे पेटीएम से, अगर आपका लोन चल रहा है दोस्तों पेटीएम से, तो दोस्तों पेटीएम वाले आपको बहुत ही परेशान कर सकते हैं, क्योंकि पेटीएम ने आपको लोन नहीं दिया था। अगर आपने पर्सनल लोन लिया था तो वो आदित्य बिरला ने दिया था, तो आदित्य बिरला आपको छोड़ेगी नहीं। या तो आप सेटलमेंट कीजिए या कुछ भी कीजिए, आपके घर रिकवरी एजेंट आएंगे। बड़ी लोन अमाउंट है तो, अगर पेटीएम से छोटा लोन है तो वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन बड़ी लोन है अगर आदित्य बिरला ने दिया है तो ज़रूर आएंगे दोस्तों। और दोस्तों इसमें पुलिस केस नहीं होता है, और सेटलमेंट आप 100% कर सकते हैं। ये सेटलमेंट छोड़ के इनके पास कोई उपाय नहीं रहता पेटीएम का।
तो अभी तक दोस्तों मैंने 28 एप्लीकेशन के बारे में बता दिया। इसके बाद दोस्तों आते हैं 29वें नंबर पर पोस्ट पे। बहुत सारे लोगों ने पोस्ट पे से लोन लिया है, नहीं देते तो क्या होगा दोस्तों, नहीं देते तो प्रॉब्लम वाली ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन हाउस विजिट इसमें हो सकता है। हाउस विजिट बहुत सारे केस में देखा गया है कि गांव के अंदर तक चले गए हैं। इसके मतलब बहुत कुछ हुआ है, ये मैं लाइव पर नहीं, मतलब इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कुछ हुआ है। तो उसके बाद वो नहीं जाते हैं पोस्ट पे वाले, बहुत अंदर गांव में है तो। लेकिन दोस्तों पुलिस केस नहीं होता है इसमें, और ये भी 100% लीगल नोटिस भेजते हैं तो सेटलमेंट कोर्ट के बाहर ही कर लेते हैं दोस्तों। और 3 किस्त इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। 3 किस्त क्या होती है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों 30वें नंबर पर आते हैं। अभी भी 70 एप्लीकेशन बाकी है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। स्नैपमिंट से अगर आपका लोन चल रहा है दोस्तों, बहुत स्नैपमिंट क्या है, एक एप्लीकेशन है जो आप मोबाइल, टीवी, फ्रिज ये सब ले सकते हैं। अगर आपने लेके अच्छी तरह से दिया है तो आपको पर्सनल लोन भी मिल सकता है। तो दोस्तों स्नैपमिंट से अगर लोन लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना ये रहता है कि सर मान के चलिए सर मैंने कोई फिनेंस पर फ़ोन लिया है, तो क्या वो आकर मुझसे फ़ोन छीन लेंगे या ऐसा कुछ, या फ़ोन लॉक। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और स्नैपमिंट से अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि स्टॉक देख कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको प्रोडक्ट मिला ही नहीं, लोन चालू हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर लिखिएगा। इसके जो रिकवरी एजेंट है वो नहीं आते हैं, ना ही पुलिस केस होता है, और जो लीगल नोटिस भेजते हैं वो सरासर फेक रहता है। तो बिल्कुल ही डरने की आवश्यकता नहीं है स्नैपमिंट वालों को, क्योंकि स्नैपमिंट वालों को बहुत ही डराया जाता है, ये होगा वो होगा, लेकिन रियलिटी में जो है वो कुछ नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं जब दोस्तों 31 नंबर पर, 31वें नंबर पर L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस जो है दोस्तों वो स्ट्रिक्ट बहुत है दोस्तों। कस्टमर केयर से लेकर, होम विजिट से लेकर, लीगल नोटिस तक बहुत ही स्ट्रिक्ट L&T जो है। अगर L&T से ऐसा कोई लोन चल रहा है दोस्तों, तो मैं कहूँगा आप एक बार मेरे से बात कर लीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना नहीं करना है, क्योंकि इसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट कर दीजिएगा। आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है, वो आप इजीली मुझसे बात कर सकते हैं। आपको L&T से क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बता दूंगा, आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके बाद 32वें नंबर पर आते हैं यूनिकार्ड। यूनिकार्ड से अगर लोन है तो दोस्तों होम विजिट के चांस जो है वो 50-50 रहते हैं। सिटीज़ और गांव के बेस पर कस्टमर केयर का रवैया जो रहता है वो अच्छा रहता है। और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यूनिपे का जो यूनिकार्ड का जो लोन लिया है आपने, उसमें आपका कस्टमर केयर के साथ क्या रवैया चल रहा है, या धमकी दे रहे हैं कि ये नहीं, या गाली गलौज देते हैं कि नहीं, होम विजिट किया है कि नहीं। पुलिस केस नहीं होता है, लीगल नोटिस भेजते भी है तो सेटलमेंट करने के लिए वो राजी रहते हैं। इसके बाद दोस्तों 33 नंबर पर आ जाते हैं दोस्तों। 33 नंबर पर आते हैं फ्लेक्सी सैलरी। फ्लेक्सी सैलरी तो लोन है तो दोस्तों बिल्कुल ही डरिए मत। चारों में से चारों डरने की बात नहीं है। बस आपको कुछ नहीं करना है, अगर पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो बाद में दीजिए, ठीक है। फ्लेक्सी सैलरी के लिए मैं ये कहूँगा। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 34 नंबर पर रुपे रेडी के बारे में। रुपे रेडी एप्लीकेशन जो है, उनसे बहुत सारे लोगों ने लोन लिया है और ज़्यादा अमाउंट का लोन देते भी नहीं है। कस्टमर केयर का रवैया, कहते तो है, अगर गाली गलौज करते हैं या आपके कॉन्टैक्ट्स में कॉल करते हैं, आप जब वो फ़ोन करते हैं, आप बात करते हैं तो कहते हैं कि सर नहीं होगा, लेकिन ये करते हैं। ये जो है रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे दोस्तों, पुलिस केस नहीं होगा, लीगल नोटिस आता भी है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों और एक एप्लीकेशन आता है जस्ट मनी। जस्ट मनी से अगर आपका लोन है तो दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि जस्ट मनी से मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, ये प्रोडक्ट लिया था, आइदर प्रोडक्ट और आइदर पर्सनल लोन। प्रोडक्ट ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, प्रोडक्ट का प्रॉब्लम रहता है तो दोस्तों थर्ड पार्टी अगर जाते भी है हाउस विजिट करने के लिए, वो मतलब इसमें कोई जान नहीं है, क्योंकि हो जस्ट मनी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म ही होने चला है। क्योंकि पहले बहुत सारे ऑफ़र देते थे कंपनीज़ के, मतलब ये पैसा ले लो, वो वैसा कुछ अब नहीं रहा, अब वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। और इसके बाद दोस्तों हाउस विजिट का जो केस है वो अगर आते भी है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड पार्टी आते हैं, उसमें कोई रोल नहीं है इनका,
पुलिस केस नहीं होता है, लीगल नोटिस अगर आता है तो सेटलमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों आते हैं 36वें नंबर पर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सुन लीजिएगा अच्छी तरह से। टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल से अगर आप लोगों का लोन है दोस्तों, तो टाटा कैपिटल से लोन है दोस्तों, कस्टमर केयर बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। ये गंदगी वाली एप्लीकेशन नहीं है, ये बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है। हाउस विजिट 100% होगा, अगर पैसा नहीं देते पुलिस केस ये करते हैं दोस्तों। ये एक एप्लीकेशन है जो पुलिस केस करते हैं, मैंने खुद देखा है कैसे क्या हुआ है। अगर आप लोगों का टाटा कैपिटल से कोई लोन चल रहा है तो ज़रूर बताइए आप लोगों के साथ क्या ऐसा हो रहा है रियल में। और दोस्तों लीगल नोटिस जो है ये इनका बिल्कुल रियल रहता है टाटा कैपिटल के बारे में। तो टाटा कैपिटल से लोन है तो सावधान रहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों चले आते हैं 37वें नंबर पर IIFL फाइनेंस के बारे में। IIFL फाइनेंस का कस्टमर केयर जो है वो बहुत अच्छी तरह से बात करता है। हाउस विजिट दोस्तों 100% होता है, क्योंकि हर एरियाज़ में आपको IIFL का जो ब्रांच मिल जाएगा। तो लोकल अथॉरिटीज़ को पावर रहती है कि ब्रांच से भी कुछ किसी को भेजने के लिए। और पुलिस केस जो है दोस्तों वो 100% नहीं होता है। और सेटलमेंट अगर ये करते भी है तो कोर्ट के बाहर वो सेटलमेंट करते थे लीगल नोटिस के बिहाफ पर। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 38 नंबर पर पेशेंस। अगर पेशेंस से लोन चल रहा है दोस्तों तो इसमें जो है हाउस विजिट होता है 100%, कस्टमर केयर अच्छी तरह से बात करते हैं लेकिन गंदगी वाली काम नहीं करते, पुलिस केस नहीं होता है, लीगल नोटिस जो है वो भेजते हैं लेकिन किस लिए, सेटलमेंट करवाने के लिए और कुछ नहीं दोस्तों। ऐसा मोटिव नहीं रहता है। जितने भी एप्लीकेशन के बारे में मैंने लीगल नोटिस के बिहाफ पर जो बताया सेटलमेंट के लिए, वो इसलिए बताया है कि आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लीगल नोटिस के नाम पर ये आपसे सेटलमेंट करने के लिए कह रहे हैं। मतलब एक तरह से आपको डर दिखा रहे हैं कि मेरा पैसा दो, नहीं तो मैं कोर्ट में आपको घसीटूंगा, कोर्ट में आपको फिर लॉकअप में जाना पड़ेगा। दोस्तों एक बात बता देता हूँ मैं, एक मज़े की बात यह है कि अगर ऐसा ही होता ना तो भारतवर्ष में जो है क्रिमिनल जो है वो बाहर रहते और जो है सिविल डिफ़ॉल्टर है वो जो कैद में रहते। तो इतना जो है इंडिया में, ये भारत में हमारे इतने जो मतलब सिविल के जो डिफ़ॉल्टर है भर गए हैं दोस्तों, पॉसिबल नहीं रहता बैंक को। बैंक अगर 100 रुपये देती है ना मार्केट में तो उसको पता है कि आने की है जो वो 70 रुपये ही आने के, लेकिन 70 रुपये के साथ वो जो इंटरेस्ट कमा लेते उससे उनका काम चल जाता है। उनको पता ही रहता है कि ये 30 रुपये मेरे पास आने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुनाफा होता है। तो बात ये है दोस्तों कि डरने वाली बात नहीं रहती है दोस्तों। बहुत सारे कंपनीज़ का रूल्स रेगुलेशन है, उसको समझिए। सेटलमेंट अगर लीगल नोटिस आता है तो इसलिए आता है 90% सेटलमेंट करिए आप जल्द से जल्द। इसके बाद दोस्तों 39 एप्लीकेशन के बारे में मैं आता हूँ 39 नंबर पर, वो है नीरा। नीरा से अगर आपका लोन चल रहा है हाउस विजिट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि नीरा नहीं आते हैं, नीरा से नहीं आता है कोई, आता है या तो मुथूट फिनेंस या फिर IIFL या फिर जो है IIFL HDFC और आप IDFC, ये इनके जो है, और भी शायद अभी बढ़ चुके होंगे, लेकिन ये जो एप्लीकेशन के साथ जो इनका टाइप है ये लोन देते हैं। तो इनकी कंपनी जो है वो आपके हर सिटीज़ में मिल जाएगी, हर एरियाज़ में मिल जाएगी। तो ये आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन दोस्तों जो इसमें पुलिस केस की बात करते हैं वो बिल्कुल नहीं है। और लीगल नोटिस के नाम पर आपको सेटलमेंट करने का ऑफ़र मिल जाता है, क्योंकि इसमें लोन एप्लीकेशन का जो लोन है इसमें वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होता नेचुरली। तो 1 लाख कहते हैं तो 1 लाख नहीं देते, 20,000, 30,000, 25,000, 28,000, 32,000, 35,000, 40,000 यही होता है। इसके बाद दोस्तों चले आते 40वें नंबर पर फिनाबेल। एक कंपनी है फिनाबेल जो है सैलरी को लोन देती है। 12,000 आपकी सैलरी है तो आपको इजीली लोन मिल जाता है। अगर आप लोगों ने ये ऐप से लोन लिया है तो इसमें पुलिस केस नहीं होता, होम विजिट नहीं होता है, और जो है कस्टमर की अच्छी तरह से बात करती है, और सेटलमेंट होने के चांसेस 100% रहते हैं लीगल नोटिस के नाम पर। अब चले आते दोस्तों 41वें नंबर पर
पे मी इंडिया से अगर लोन है तो कस्टमर केयर आपसे बात करेंगे, लेकिन आपके रेफरेंस वालों को भी कॉल आता रहेगा। पुलिस केस नहीं होगा, होम विजिट नहीं होगा, सेटलमेंट 100% होगा लीगल नोटिस के भी आप पर। 42वें नंबर पर आते हैं दोस्तों जिप PL, जिप पर्सनल लोन के बारे में। जिप पर्सनल लोन से अगर आपका लोन है तो कस्टमर केयर आपको फ़ोन करेंगे, होम विजिट नहीं होगा, आपको डराया धमकाया जाएगा, लीगल नोटिस के नाम पर आपसे सेटलमेंट की पूरी तरह से बात होगी इजीली। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 43 नंबर पर फटाक पे। दोस्तों आप लोगों का जितना भी एप्लीकेशन के बारे में अभी बताया है, अभी और भी एप्लीकेशन बाकी है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो फटाक पे से बहुत किसी का लोन है। फटाक पे का लोन है तो होम विजिट नहीं होगा, कस्टमर केयर बात करते हैं, लेकिन इतना कॉल आता है स्विच ऑफ करके रख दीजिए। गाली गलौज करते हैं, तो गाली गलौज कोई भी एप्लीकेशन करता है तो उसका पैसा मत दीजिए दोस्तों। सिविल आपका ऐसे ही ख़राब हो चुका है, और क्या ख़राब होगा, होने को रहा ही नहीं तो ख़राब होगा क्या। तो फटाक पे वाले का दोस्तों लीगल नोटिस भी ये फेक रहता है, सेटलमेंट के नाम पर वो सिर्फ मतलब आपको सेटलमेंट के लिए आप कहते हैं और उसके पास कोई उपाय नहीं रहता, इसीलिए वो आपके कॉल्स वॉल्स करना स्टार्ट कर देते हैं कॉन्टैक्ट्स वाले को। 44 नंबर पर आता है दोस्तों नीरो से अगर आपने लोन लिया है, कस्टमर की अच्छी तरह से बात करेंगे, होम विजिट होगा, क्योंकि वो जब लोन देते हैं उसके पहले भी आपके घर पर KYC लेने के लिए कोई ना कोई बंदा आता है, उसके बाद ही वो डिस्बर्स करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है पुलिस केस नहीं होता है, सेटल लीगल नोटिस के नाम पर सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 45 नंबर पर आ जाता है पुणे वाला से अगर आपका लोन है दोस्तों, पुणे वाला आपके घर होम विजिट करेंगे, कस्टमर केयर आपको फ़ोन करेंगे, पुलिस केस नहीं होगा दोस्तों। लीगल नोटिस दोस्तों जो रहता है ये रियल रहता है, मैंने देखा है, सेटलमेंट 100% होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आ जाता है 46 नंबर पर टाटा नियो जो है तो वो टाटा की कंपनी है। तो दोस्तों टाटा कैपिटल के बारे में जो मैंने कहा था, इसका भी सेम बात है दोस्तों, प्रोसेस जो है सेम है बिल्कुल, लेकिन टाटा नियो में जो है वो फंडिंग करते हैं IIFL और HDFC, तो रूल्स रेगुलेशन थोड़ी चेंज होती है, लेकिन जो लीगल नोटिस होता है वो रियल रहती है, पुलिस केस नहीं होता है, 100% आपके घर जो है होम विजिट होगा। अच्छा, और एक एप्लीकेशन 47 नंबर पर दोस्तों लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन है, जो कि पूरी तरह से मैं कहूँगा अगर लोन ना लेते हैं तो बेटर है, लोन लेते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कस्टमर केयर बहुत फ़ोन करेगा, आपके मतलब कॉन्टैक्ट्स वाले पे बहुत फ़ोन आएगा, लीगल नोटिस के नाम पर आपको डराया जाएगा, आपको पुलिस केस के नाम पे डराया जाएगा, मतलब ये डराएंगे और कुछ नहीं होगा दोस्तों। नहीं देते भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है पैसा तो बिल्कुल दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों आते जाते हैं 48 नंबर पर फ्लिपकार्ट पे लेटर से बहुत सारे लोगों का लोन रहता है। अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो दोस्तों डरने की बात है या नहीं है दोस्तों, ये क्रेडिट लाइन टाइप का है दोस्तों। इसके लिए आपके पास अगर बड़ा अमाउंट का आपका लोन चल रहा है फ्लिपकार्ट पे लेटर से, अगर लोन उन्होंने दिया है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया वो अलग है, अगर आपने लोन लिया है तो वो अलग है। लोन के बिहाफ पर दोस्तों आपको जो है वो लीगल नोटिस भेजते हैं दोस्तों, अगर बड़ा अमाउंट है तो फ्लिपकार्ट पे लेटर का, और पुलिस केस नहीं होता है, होम विजिट 100% होगा अगर लोन है तो, अगर कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो उसमें नहीं होगा। इसके बाद चले जाते दोस्तों 49 ऐप्स के बारे में। 49 पर है प्रीवो जो है वो आपको 5 लाख तक का क्रेडिट लाइन देते हैं, वो आपके अकाउंट पे डायरेक्ट डिस्बर्स करते हैं दोस्तों। अगर आपका लोन चल रहा है तो डरने वाली बात नहीं है, अगर लोन चलता भी है तो दोस्तों पैसा नहीं देते हैं, तो होम विजिट 50-50 चांसेस है सिटीज़ और गांव के बिहाफ पर। कस्टमर केयर बहुत अच्छे से बात करते हैं, रेफरेंस पे कॉल जाएगा, सेटलमेंट आपको लीगल नोटिस के नाम पर आपसे सेटलमेंट की बात होगी दोस्तों। 50वें नंबर पर जो आज का 50% जो है वो 50वें नंबर पर जो है वो है रिफाइन अर्ली एक्सेस। ये एप्लीकेशन बहुत ही फालतू है, लोन ना लीजिए दोस्तों। मैं 100% मैं कहता हूँ ये एप्लीकेशन से लोन ना लीजिए। रिफाइन अर्ली एक्सेस जो है, यहाँ से लोन मत लीजिए। लोन लीजिएगा बहुत परेशान करते हैं, गंदी तरह से गाली गलौज करते हैं, घर आने की बात करते हैं, वो तो आते नहीं है, लेकिन इतना फ़ोन करेंगे आपके कॉन्टैक्ट रेफरेंस वाले को कि वो परेशान हो जाएंगे दोस्तों।
मन तो कभी कभी उनको करेगी कि वही आपके पैसा दे दें। तो और लीगल नोटिस जो है वो फेक रहता है दोस्तों, पुलिस केस नहीं होता है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो है 50 एप्लीकेशन के बारे में बता दिया दोस्तों। अगर दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन, मैं एक बात बता देता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन आपको गाली देता है, आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को फ़ोन करके गाली देता है, आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को डराता है, धमकाता है, आपकी गंदे गंदे फोटोज़ भेजता है, तो दोस्तों सबसे पहले काम कीजिए, आप जो है अपने साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने के बाद आपका स्विच ऑफ कर दीजिए, पैसा बिल्कुल दीजिए मत। ज़रूरत पड़े तो कोर्ट में भी इनके खिलाफ एक कंप्लेन कर दीजिए। ऐसा अगर कुछ पाया गया, अगर आपके पास कुछ प्रूफ हुआ, तो आपको 100% जो है वो आपको पैसा वो कंपनी देगी जो आपके साथ ये गंदा बिहेवियर की है दोस्तों। हम सिर्फ क्या सोचते हैं, हम डरते हैं, हम डर कर बढ़ते नहीं है, तो ये हमारी गलती रहती है दोस्तों। तो दोस्तों 50% मैंने बता दिया 50 एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, और आप लोगों को कमेंट में ये भी लिखना पड़ेगा कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं। सेकंड पार्ट चाहिए भी तो कौन कौन से एप्लीकेशन के बारे में जो मैंने मिस किया है, और ये सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि कौन कौन से एप्लीकेशन के बारे में आपको जानना है, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ये चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो में जुड़े हुए थे। मेरा दोस्तों एक ही ओपिनियन रहता है दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी आप लोन लिए हैं, अगर लोन नहीं दे पा रहे दोस्तों, पैसा नहीं है दोस्तों, तो एक बार मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मेरा जो नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कीजिए। अगर व्हाट्सअप पे आप लोगों को रिप्लाई ना मिले 4-5 घंटे में, ये आपको बहुत ही इमरजेंसी है, तो प्लीज़ एक बार कॉल कर लीजिएगा। अगर कॉल नहीं मतलब नहीं रिसीव होता है तो दोस्तों व्हाट्सअप कॉल कर लीजिए। व्हाट्सअप कॉल आपसे ज़रूर बात हो जाएगी, बहुत ही इमरजेंसी है। 2-3 बार कॉल कीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत ही इमरजेंसी है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, और एक बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है मेरा ये खुद का नंबर है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें कोई आपको चार्ज देना नहीं पड़ता है। मैं दूसरों की तरह पैसा नहीं मांगता हूँ, क्योंकि ये चैनल आप लोगों की वजह से मैंने ओपन किया था, और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं ये चैनल को चला पा रहा हूँ दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ। नमस्कार।